हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है माँ के लिए। माँ तू अनमोल है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत ही शानदार है। रात के 2 बज रहे थे। फोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जाग बड़ा खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी फोन कर देती है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज सुनते ही आनंद के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तुम मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वो फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन की रिंग बजती है। आनंद फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पर पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक न खुद खाना खाएगी न मुझे खाने देगी। आनंद सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्ची को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकंड के सोचे भी तुम्हें बचाने के लिए फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया जिस पर लिखा था उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन में खतरे में है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने के लिए तैयार है वो पागल नहीं तो और क्या है? उसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा फोन रख देते हैं। आनंद ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह है। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं। सवेरा होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया अपनी माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुंचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, उसे गले लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक उसे मैंने संभाला है वैसे भी आगे भी संभाल लूंगा, ख्याल रखूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंद की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करने के बाद हमें नई जिंदगी दी। हमें दुनिया में लाने वाली हमारी माँ होती है, हमारी सारी गलतियां माफ करने वाली हमारी माँ होती है। दोस्तों, अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, सभी अपनी माँ को बहुत प्यार करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशन कहानी के साथ। देखते रहिए माही ऑफिशियल ब्लॉग्स।